देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैच द ईयर्स, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी अगर एक दो भी मैचिंग आपको आता है तो आप ये पूरा आंसर सही करके आएंगे। कैसे मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आपको पता है कि WTO आया है 1995 में, ठीक है। जैसे आप पहले सब इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने की मैं ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लिखेंगे ABCD, ऐसे आप लिख लीजिए सबसे पहले, आपको कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए चारों आपको नहीं पता मैचिंग, तो आपको दो पता है, ठीक है, आपको दो पता है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि 1995 में WTO आया, ठीक है, 1995 में क्या आया आपका WTO आया, ठीक है। तो अब डी में क्या करेंगे, डी में आप लिखेंगे 4, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए कि डी में 4 कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपका डी में 4 है, मतलब कि आपका आंसर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको एक ही आंसर पता था, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। डी का 4 था आपका, 1995 में आपको क्या आया, WTO आया, बस आपको इतना सा पता है, आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम बाकी सब बता रहे थे, जैसे कि आप देखिए 1979 में क्या आया था आपका, कोलैप्स ऑफ द ब्रिटेन वुड सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन वुड सिस्टम का कोलैप्स हुआ था 1979 में, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। आप देखते हैं यहाँ पे ये 1969 में क्या हुआ था, क्रिएशन ऑफ SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट का क्रिएशन हुआ था, तो 69 इसका आंसर हो गया। तो बी का क्या हो जाएगा आपका 1। अब ई की अगर बात करते हैं, 1966 में क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन हुआ था ऑफ द रूपी ड्यूरिंग 60, तो आपका क्या हुआ था 1966 में डिवैल्यूएशन हुआ था, तो 1 का आ जाएगा 3। देख लीजिए 3124, 3124 किसका है, 3124 आपका बी का है, देखिए ये वाला है, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका बी, 3124 आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी का आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि टोटल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका 0 लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है, देखिए टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो TC क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉस्ट चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट चैप्टर का बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या है, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। देखिए टोटल कॉस्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट के बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बचेगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। मान लीजिए आप किसी जमीन पे आपका एक लैंड है, आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और अभी आपके पास पैसे नहीं, आप रॉ मटेरियल नहीं मंगा पा रहे, आप लेबर्स नहीं हायर कर पा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका ये जो लैंड है, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या बचा, ये 0 हो गया, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या बचा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट का वैल्यू क्या बचा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपके पास पैसे नहीं, आप रॉ मटेरियल नहीं मंगा रहे, आप लेबर हायर नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, फिर भी आपका लैंड है उसका वैल्यू उतना का उतना ही रहेगा, इसलिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर इज। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते, देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एक्सेस कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, ठीक है,
एक्सेस कैपेसिटी मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, या इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली आप लोग ने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, मैंने पढ़ाया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक अलग ही प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, जितने भी मार्केट है मतलब इक्विलिब्रियम में सबके बने हुए। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, तो मैं पूरा डिटेल में वीडियोस नहीं बता सकती। वो पूरे बहुत सारे वीडियोस है उसमें, ठीक है, मार्केट चैप्टर में। और मार्केट एक बहुत लंबा चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, उसके एजम्पशन से पूछ जाते हैं, उसके डायग्राम से, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम से। तो आप मार्केट चैप्टर का प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, उसको डिटेल में पढ़िएगा, तो फिर ये क्वेश्चन आपको और भी ईजी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि एक्सेस कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पे नहीं आता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी नहीं आता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये सब जो भी फीचर्स है ये किसके? परफेक्ट कंपटीशन के। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है, तो आपका अगर हम बात करें एक्सेस कैपेसिटी की, तो ये किस में एग्जिस्ट नहीं करता है? वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन की कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट कौन से कंट्री में है, कौन से कंट्री में इंट्रोड्यूस्ड हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो जीरो बेस्ड बजट मतलब कि जैसे कि हर एक बार बजट बन गया, अब जब दूसरे बार से बजट बनेगा तो पहले के बजट को कुछ मतलब उससे कुछ भी उसके बेस्ड पे नहीं बनेगा, फिर से सब कुछ नया बनेगा। तो इस तरह का बजट सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ? वो हुआ अमेरिका में। वो कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ? अमेरिका में हुआ। और किसने किया? पीटर फायर ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है आपका? ए है, अमेरिका में। मतलब जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले, मतलब हर साल जब भी बजट बने तो पुराने बजट पे बेस्ड नहीं होगा, हर बार शुरू जीरो से स्टार्ट होगा, हर बार नया बनेगा, हर बार मतलब पूरी तरह से न्यू बनेगा। वो क्या होता है? जीरो बेस्ड बजट होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया? पीटर फायर ने किया है। ठीक है, ये कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ? अमेरिका में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है कि आपको बताना हु वेयर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कौन प्रोपोनेंट्स हैं? हिक्स एलन सेन है, हिक्स स्कीटोविस्की और सैमुअल्सन है। हिक्स, कार्टर एंड स्कीटोविस्की है, या फिर आपके सेन, सैमुअल्सन एंड कार्टर। अगर हम बात करें न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, तो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है? हिक्स है, कार्टर है और स्कीटोविस्की। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, ये बस थोड़े से क्वेश्चंस थे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी किसी तरह का कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई चैप्टर भी पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं डेली रील्स डालती हूँ, क्वेश्चंस डालती हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स के PYQs होते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे एक बहुत न्यू वीडियो के साथ।